साथियों, यदि मुझसे पूछा जाए कि 12 राशियों में से सर्वाधिक विनम्र राशि कौन सी होती है, तो उत्तर होगा मीन राशि। सर्वाधिक सज्जन पुरुष किस राशि के होते हैं, तो वो है मीन राशि। सर्वाधिक कल्पनाशील व्यक्ति कौन होते हैं, तो वो होते हैं मीन राशि। सर्वाधिक शासन की संतुलन स्थापित करने की क्षमता किसी में है, तो वो मीन राशि में है। इतने सारे सकारात्मक लक्षण होते हुए भी क्या कारण है कि कई बार इनको मुंह की खानी पड़ जाती है? जी हां, वो कारण है इनकी लापरवाही का कारण। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चर्चा 2023 की चल रही है और आज बात करेंगे हम मीन राशि की। बात संक्षिप्त होगी परंतु सार गर्भित होगी, और साथ ही जो नकारात्मक परिणाम आने वाले हैं, जो वर्ष 2023 में समस्याएं आने वाली है, उनका उपाय क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, आपने पढ़ लिया है कि मीन राशि के लिए 2023 का जो वर्ष है वो 7.5 का वर्ष होने वाला है, और मीन राशि के लिए वैसे भी शनि जो है वो शत्रु है, और 7.5 शनि के प्रभाव से आती है। इससे बचाव का भी जो उपाय है वो अंत में आपको बतलाया जाएगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो सबसे पहले जो वर्ष आरंभ की जन्म पत्रिका है उस पर एक दृष्टि डाल देते हैं ताकि रेफरेंस के लिए हमारे आसानी हो सके। लग्न में ही आप देख रख रहे हैं कि वर्ष में शुरुआत में ही गुरुदेव लग्न में विराजमान है, शनि स्वग्रही है। तो सबसे पहले जनवरी और फरवरी की, इन 2 माह की हम बात करते हैं। तो 17 जनवरी से ही 7.5 का जो दौर है वो प्रारंभ हो जाएगा। 7.5 का स्पष्ट सा कार्य है कि यदि शनि बहुत बुरी स्थिति में है आपकी जन्म पत्रिका में, तो आपके हर एक कार्य में ये डिले कराने का कार्य करेगा। इन 2 माहों में खासतौर पर पैसा आपके पास में आएगा, जरूर आएगा। रुका हुआ पैसा भी आएगा और नया पैसा भी आएगा, पर पैसा अपने साथ में कुछ चिंताएं भी लेकर के आएगा। आप अपने प्रतिद्वंदी को, वो आपका चाहे बिजनेस का कोई प्रतिद्वंदी हो या आपके नौकरी में आपके साथ में कार्य करने वाला कलीग कोई प्रतिद्वंदी हो, उसको आप अच्छा सबक जरूर सिखाएंगे। अर्थात सबक का ये मतलब है कि उससे आप बेहतर प्रदर्शन कर लेंगे। भूल कर भी किसी की जमानत आपको नहीं देनी है। किन्हीं 2 लोगों के झगड़े में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो लेने के देने आपको पड़ सकते हैं। व्यर्थ के खर्च होंगे, आप चाहते हो भी उसको रोक नहीं सकते। स्वास्थ्य का जो पलड़ा है वो खासतौर पर यदि मैं मौसमी बीमारियों की बात करूं तो उससे आपको थोड़ा सा सावधान जरूर रहना चाहिए। मार्च अप्रैल ये जो 2 माह हैं, इनमें खासतौर पर जो निराशा का बवंडर है वो आपको घेर सकता है, निराशा का भंवर आपको घेर सकता है। अपने ही लोगों से सावधान रहने की आपको आवश्यकता है, जिन्होंने मुखौटा तो अपनों का ओढ़ा हुआ है परंतु उनके पास में एक खंजर है जो कि उन्होंने अपने छुपा करके रखा हुआ है। तो अपनों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए ये जो 2 माह है ये बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आएंगे, खासतौर पर जो किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक रिजल्ट हो या मेडिकल या फिर साइंस से संबंधित कोई रिजल्ट हो, आईटी का कोई रिजल्ट हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रिजल्ट हो, आपको उसमें जरूर सफलता अर्जित होगी। आईटी पूरा जो सेक्टर है इन 2 माह में उसमें बूम की स्थिति रहेगी। मई और जून ये जो 2 माह हैं इसमें गलतफहमियां होंगी, परंतु उसको शुरुआती तौर पर यदि आप ठीक करने की स्थिति में हैं, अपनी तरफ से थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी, अन्यथा वो बहुत अधिक बढ़ सकती है, रिश्तेदारों के साथ में भी और खास तौर पर अपने जीवन साथी के साथ में भी। तो आपको सबसे पहले तो जितना कम आप बोलेंगे इन 2 माह में वो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और प्रेम में यदि आप हैं
तो उसमें भी आप कम ही बोलें। अधिक बोलना आपके प्रेम को आपसे दूर लेकर के जा सकता है। किसी अप्रिय घटना का समाचार भी इन 2 माहों के अंतर्गत आपको मिल सकता है। कोई ऐसा कार्य न करें कि आपका जो परिश्रम है, आपकी जो मेहनत है, उस पर पानी फिर जाए या आपके सम्मान पर किसी प्रकार की आंच आए। जुलाई और अगस्त खासतौर पर ये जो 2 माह हैं, इसमें परिवारजनों से संबंधित किसी प्रकार की बड़ी खुशी आपको जरूर मिलेगी। और जो स्पिरिचुअली थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं, चाहे वो मंत्र शक्ति हो या फिर वो कोई आध्यात्मिक शक्ति हो, उसमें आपको यहाँ पर आगमन का मौका जरूर मिलेगा। और बिजनेस में नया प्रोजेक्ट आपके लिए बड़ा इंतजार कर रहा है। जो सरकारी नौकरी में है या बड़ी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है, उनको प्रमोशन निश्चित तौर पर अवश्य ही मिलेगा। सितंबर और अक्टूबर गांठ बांध लीजिए। किसी भी प्रकार का निवेश, चाहे उसमें आपको अभी कितना ही फायदा क्यों ना नजर आ रहा हो, 2 नंबर के कार्य से तौबा करें। किसी प्रकार की सरकारी एजेंसी का आपके बिजनेस के ऊपर छापा भी पड़ सकता है। भूल कर भी किसी को उधार रुपया देने की गलती इन 2 माह में आपको नहीं करना चाहिए। अगर कुछ करना है इन 2 माह में, तो अपनी छवि को सुधारने का प्रयास करें, अपने आप को अपडेट करें, चाहे टेक्निकली या इमोशनली। मानसिक संतुलन जो है वो आप बरकरार रखें। वर्ष के अंत की बात करते हैं, 2 माह नवंबर और दिसंबर की बात करते हैं। इसमें आप धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे, कुछ धार्मिक समारोहों में आप शिरकत करेंगे। कोई आपकी गुप्त बात, आपका कोई रहस्य उजागर हो सकता है, जिससे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील करना पड़े। प्रेम में निकटता आपकी बढ़ेगी। हो सकता है कि प्रेम संबंध विवाह में परिणत हो जाए। परिवार में मनमुटाव की स्थिति यहां पर बन सकती है, परंतु वो इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। कुल मिलाकर के 7.5 का वर्ष जरूर है, परंतु आमतौर पर 7.5 जितने गंभीर परिणाम देती है, मीन राशि वालों को उतने गंभीर परिणाम 2023 में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जितने भी मिल रहे हैं बुरे परिणाम, उनसे बचने के लिए, सफलता के लिए, शांति के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से अवश्य ही करना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।